आपका अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। देखो, आप सबको पता है कि एजुकेशन का क्या फ़ायदा है, क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के लोगों के लिए। तो ये आपको बस ओनली रीडिंग करने हैं। एक बार रीड करोगे आपको पता चल जाएगा कि किसी भी देश के लोगों के लिए जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला पॉइंट है एजुकेशन प्रोड्यूस गुड सिटीजन। एजुकेशन जो है वो अच्छे व्यक्तित्व को बनाती है। आपको पता है जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं उनका तरीका अलग होता है, और जो अनपढ़ होते हैं, जो एजुकेटेड नहीं होते, उनका तरीका अलग होता है। तो वो गुड सिटीजन माने जाते हैं। इट डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन से ही साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास होता है। मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है वो साइंस टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाता, उसको दिक्कत आती है। थर्ड है, इट फैसिलिटेट यूज़ ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री। देखो, जो एजुकेटेड पर्सन है ना, वही जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से यूज़ कर सकता है, उसका वेस्टेज कम करेगा वो। देखो, पढ़ा लिखा बंदा ही जो है ना, आप समझते हो कि पढ़ा लिखा बंदा जो है वो जो भी रिसोर्सेज उसको मिलेंगे वो अच्छे से उसको यूज़ करेगा। ये बेनिफिट होता है पढ़ाई का। फोर्थ है, इट एक्सपेंड मेंटल होरिजन ऑफ पीपल। मेंटल होरिजन एक वर्ड है, इन दोनों वर्ड को मिला के मतलब एक तरह से दिमाग को सही तरीके से यूज़ करना। दिमाग के जो पावर होती है उसकी खोज करके उसको बढ़ावा देना, वो वही कर सकता है जिसने अच्छी एजुकेशन ले रखी हो। एजुकेशन का बहुत ही बड़ा रोल है हमारी सोसाइटी में, आप सबको ये बात पता है। बस आपको ना, ये वैसे तो ये इन्होंने 7 पॉइंट दे रखे हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप 3-4 पॉइंट बस पढ़ लेना। सिंपल 1-2 नंबर में आ सकता है कि एजुकेशन का क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है आपका, हाँ जी, राइट नहीं करना सर ये। कर लेना, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये पॉइंट ना, आप अपने आप भी बना के लिख सकते हो भी एजुकेशन का क्या फ़ायदा है। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर एक, शायद 200 है। हाँ जी, ये है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। हमारे इंडिया में एजुकेशन का जो सेक्टर है वो कैसे ग्रोथ हुआ। हमारे इंडिया में ना जो एजुकेशन दी जाती है वो 4 लेवल पे दी जाती है मेनली। तो प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी को इकट्ठा कर दिया इन्होंने, कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटीज़ लेवल। हमारे एजुकेशन, आपको ना बस ये जो बॉक्स है ना ये याद करना पड़ेगा थोड़ा सा बस, और ये लिखना भी पड़ेगा कि 1950-51 में कितने लोग पढ़े लिखे थे, एजुकेशन का कितना विकास हुआ, और 2011-12 में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। प्राइमरी आप समझते हो, प्राइमरी और मिडिल स्कूल। प्राइमरी मतलब 1st से 5th तक, और मिडिल 8th तक, और सेकेंडरी जो है 10th तक, और सीनियर सेकेंडरी +2 तक। आपको पता ही है ये बात। और कॉलेज लेवल आपको पता है, ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन में आ जाती है ये पार्ट। तो स्टूडेंट बता रखे हैं उन्होंने, इंस्टीट्यूशंस बता रखे हैं पहले। इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थाएं, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। देखो, स्टूडेंट भी बढ़े हैं और संस्थाएं भी बढ़ी हैं, कितने 50 साल के अंदर लगभग। प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल जैसे 2.23 लाख से 11.92 लाख हो गए हैं। सेकेंडरी 7.4 थाउजेंड से 2.12 लाख हो गए हैं। कॉलेज 578 थे, 35,829 हो गए हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं 27 थी, 665 हो गई हैं। और प्राइमरी मिडिल स्टूडेंट 19,15,000 थे, जो 1,989 लाख हो गए हैं। मतलब स्टूडेंट भी बढ़े हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी, कॉलेज भी, सब बढ़ा है। हमारे इंडिया की ग्रोथ हुई है। बस आपको ये थोड़ा सा डाटा याद करना पड़ेगा कुछ, कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी एक्सपेंशन हुई है, ग्रोथ हुई है। सिंपल सी बात है कि जैसे हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद धीरे धीरे तरक्की हुई हर फील्ड में, और एजुकेशन में तो हुई है, बिल्कुल खास कर हुई है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। अब इन्होंने ना आगे पॉइंट बना के दे रखे हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन, अगले पेज पे वो दे रखा है सीनियर एंड सेकेंडरी एजुकेशन। इतना नहीं पढ़ना आपको ना, बस ये
ये पूरा बॉक्स कॉपी में लिख देना, और पूरा बॉक्स आपको बस ये थोड़ा डाटा जो दे रखा है यही बॉक्स वाला याद करना, और ज़्यादा याद नहीं करना। मतलब हमारे इंडिया में एजुकेशन की ग्रोथ के बारे में ही बता रखा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो सारा कुछ। बस आपको यही लिखना है और यही याद करना है, ज़्यादा नहीं करना। ये बॉक्स आप मतलब अच्छे से लिख लेना। अगले पेज पे ये दे रखा है हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन। मतलब ये सारी की सारी जो है ना वो बॉक्स में कवर कर लेंगे बस अपन। ज़्यादा आपको मतलब वो बॉक्स ही मेन है ज़्यादा, तो बॉक्स आप अच्छे से कर लेना। बॉक्स में जो भी डाटा गिवन है आपका सारा। एक बार मैं नेक्स्ट पेज देख लूँ, नेक्स्ट पेज मिल नहीं रहा। 204 है शायद। एक बार 204 आपके पास बुक होगी वो मेरे को बता दो, क्या टॉपिक है। Expenditure on education. अच्छा, इसमें दे नहीं रखा 205 पेज। चलो वो ना एजुकेशन की ग्रोथ से रिलेटेड है पॉइंट। मतलब ये चैप्टर आपका इतना ही था, ज़्यादा नहीं है। मतलब आपसे अगर वो पूछ लेना कि ग्रोथ कैसी हुई, एक्सपेंडिचर वाला तो कम चांस आने के, ज़्यादा चांस जो अपना ग्रोथ वाला टॉपिक है ना इसके बारे में ही आपने बस वो बॉक्स याद कर लेना और उसी को एक्सप्लेन करना है ज़्यादा। तो ये चैप्टर भी आपका मेनली एंड हो गया। ये रहा, वैसे आ गया मेरे पास। एजुकेशन स्टिल ए चैलेंजिंग पोजीशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ठीक है, इतना वो नहीं है ये, बस वही वहीं तक करना है जो आपको मैंने आज करा दिया। कौन कौन है ये, Okay, एक sir. बार मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। उसके बाद